नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो नागरिकता को लेकर डर, भ्रम और अफवाहों में जी रहे हैं। आज इस वीडियो में हम पूरे साफ और सीधे तरीके से बात करेंगे, बिना घुमाए फिराए, ताकि आपको सच्चाई समझ में आ जाए और आप किसी भी तरह से डर में ना रहें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर एक ही बात फैल रही है कि नागरिकता चली जाएगी, नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, आईडी बेकार हो जाएगी। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब क्लियर करने वाले हैं कि असल में नागरिकता साबित कैसे होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स काम आता है और कौन कौन सा नहीं, और आपको क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और वीडियो देखते देखते एक छोटा सा काम भी जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखना मैं भारत का नागरिक हूँ। इससे ना सिर्फ इंगेजमेंट बढ़ेगा, बल्कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ताकि कोई भी डर में ना रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं असली मुद्दे की। हाल ही में कई राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों का नाम सामने आ रहा है। यूपी की बात करें तो खबरें चल रही हैं कि करीब 2 करोड़ 80 से 90 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया। यह संख्या सुनकर लोग डर गए हैं कि अब क्या होगा, सब खत्म। लेकिन दोस्तों, यह सबसे जरूरी बात समझने वाली यहाँ ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं होती है। क्लेम और ऑब्जेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन डर की असली वजह कुछ और है। लोगों को लगता है कि आखिर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बेकार हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस काम का है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब पहचान के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, नागरिकता के नहीं हैं। ये बात कोर्ट कई बार साफ कर चुका है। आधार कार्ड ये साबित होता है कि आप भारत में रह रहे हैं, आपकी पहचान क्या है, लेकिन ये नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यही बात पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लागू होती है। तो फिर सवाल उठता है कि नागरिकता साबित किससे होती है भाई। दोस्तों, सबसे मजबूत और सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो है वो है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म की तारीख और जगह साफ लिखी है, तो वो नागरिकता का बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। आज के समय में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन पुराने समय में बहुत से लोगों का नहीं बन पाया। इससे उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स है भारतीय पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट भारत सरकार सिर्फ नागरिकों को ही जारी करती है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आज ऑनलाइन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा समय और सही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तीसरा तरीका है नागरिकता प्रमाण पत्र, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलता है। कुछ मामलों में कोर्ट या सक्षम पदाधिकारी द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगर किसी के पास ये है तो वो भी नागरिकता का सीधा सबूत है। अब कई लोग पूछते हैं कि डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र क्या रोल है। दोस्तों, डोमिसाइल सीधा नागरिकता का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन कई सरकारी प्रक्रियाओं में यह सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करता है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या राज्य से जुड़ी सुविधाओं के लिए। इसलिए इसे भी बनवा कर रखना समझदारी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारत का नागरिकता कानून यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसमें 2003 में हुए संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो नागरिकता साबित करने को
कह सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वजह किसी की नागरिकता छीन ली जाए। कानून में प्रक्रिया है, नियम है, अपील का अधिकार है। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता एक बड़ा आधार है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं, सालों से यहीं रह रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर दिखाए जा सके। दोस्तों, मैं यहाँ साफ साफ कहना चाहता हूँ, अफवाहों से दूर रहिए। कोई भी यूट्यूबर अगर डर दिखाकर व्यूज़ ले रहा है तो उससे सावधान रहिए। जानकारी लीजिए, लेकिन सही और संतुलित जानकारी लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत लगता है? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फिर कुछ और? इससे मुझे समझ आएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। दोस्तों, विद्याधाम चैनल का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकार समझें, अपने डॉक्यूमेंट सही रखें और किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।